हर रोज़ मेरे पास एक ही कमेंट आता है और बार बार आता है कि हम खाने में क्या खाएं जिससे हमारा हेयर ग्रोथ बूस्ट हो, हेयर फॉल रुक जाए। तो प्लीज़ हमें डाइट प्लान बता दीजिए। तो आज मैंने सोचा कि डे 3 में मैं आपको रेमेडी तो बताऊंगी साथ साथ आपको फुल गाइड करूंगी कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। तो एक भी सेकंड अगर आप मिस करते हो इस वीडियो का तो आप बिग लॉस में रहोगे, क्योंकि कब क्या टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर जाऊं आपको खुद को नहीं पता। तो खैर ज़्यादा बात किए बगैर तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो पहले आ जाती है डे 3 जिसमें हमें मास्क बनाना है। और ये मास्क आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उस पर वर्क करेगा, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उस पर वर्क करेगा, और अगर प्री मैच्योर ग्रे हेयर है यानी अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब उम्र होता है बाल सफ़ेद होता है तो इट्स नॉर्मल, बट अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद होता है तो ये नॉर्मल नहीं है। इस पे भी ये मास्क वर्क करता है और ब्यूटीफुल हेयर ग्रोथ मास्क आप बोल सकते हो या ब्यूटीफुल हेयर फॉल रेस्क्यू मास्क आप कह सकते हो। एक बार लगा कर देखो। तो खैर इसको बनाने के लिए आपको पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी सीड यानी मेथी दाना, जो निकोटिनिक एसिड होता है जो आपके बालों के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए अमेजिंग वर्क करता है। अगर आपने आयुर्वेद पढ़ा है या अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो आप जाकर गूगल में सर्च कर लीजिए कि मेथी आपके बालों के लिए क्या रामबाण सीड है। ये आपका जो बाल पतला हो जा रहा है ना उस पे वर्क करता है। जो फॉलिकल्स मरने के कगार में है ना, बस बंद होने वाले हैं, उसको ये जिंदा करने की क्षमता रखता है। बालों को घना बनाता है, बालों को मजबूत करता है, बालों में शाइन ऐड करता है, हेयर फॉल रेस्क्यू करता है। तो ये सीड आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? और इसका कीमत अगर आप पंसारी की दुकान में जाओ ना तो 10 रुपए में इतना सारा दे देते हैं कि आपका 2 बार तो चल ही जाएगा। तो कम पैसे में ऐसा चीज़ जो आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, प्लीज़ इसको आज से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये सीड अगर आप लाते हो तो इसको आप डाइट में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसका आपको डाइट भी बताऊंगी कि आप कैसे इसको डाइट में इंक्लूड करोगे। तो खैर आपको ले लेना है 2 चम्मच भरकर मेथी दाना, उसको आप धो लो, आधा कप पानी में डालो और रात भर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये जो तमाम गुडनेस है पानी में रिलीज कर जाए। और जब आप मेथी दाना को सोक करते हो ना तो बहुत सारा विटामिन इसके अंदर जो मौजूद होता है वो रिलीज होता है पानी में और गुडनेस इसका डबल हो जाता है। तो इसको आपको ढक कर रख देना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा आंवला। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। इस बात को याद में रखिए, जहन में रखिए। नहीं मिलता है तो आप ड्राई फॉर्म या पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। जो पाउडर यूज़ करेंगे उनका तरीका मैं बाद में बताऊंगी। जो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आपको 2 आंवला लेना है और उसको धो लेना है, रफली कट करना है, सीड निकाल कर फेंक दीजिए। आंवला ग्रेइंग में वर्क करता है, यानी जिनको ग्रे हेयर की समस्या है उस पे वर्क करता है, डैंड्रफ की समस्या पे वर्क करता है, हेयर फॉल रेस्क्यू करता है, ग्रोथ में हेल्पफुल है। और अगर आप खा लेते हो ना इसको, आपका इम्यून सिस्टम, जब इम्यून बिगड़ा हुआ रहता है ना तो हेयर फॉल भी होगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा, स्किन खराब होगी, सेहत खराब होगी। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या करता है कि आपका हेल्थ अच्छा करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन सी का भंडार है। जो मार्केट से महंगे क्रीम के पीछे हम भागते हैं ना कि हमें ब्राइट स्किन मिल जाए, हम गोरे हो जाए, तो उसमें विटामिन सी होता है उस क्रीम में, उस प्रोडक्ट में। और ये आपका नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का। तो आप जब इसे खाते हो यानी कंज्यूम करते हो ना तो आप अंदर से ब्यूटीफुल होगे, और जब आप अंदर से ब्यूटीफुल होगे तो आप बाहर से भी ब्यूटीफुल होगे। इस बात को आप याद रखिए। तो आपको खैर आंवला को कट करना है और उसको साइड कर देना है। अगर आप ड्राई फॉर्म में तो आप रात में जब आपने मेथी को सोक किया वाटर में, उसी वक्त आपको 1 चम्मच आंवला ले लेना है, मतलब ड्राई वाला आंवला ले लो और उसको मेथी के साथ डाल दीजिए, या आप सेपरेट चाहे तो सेपरेट यहाँ पर भिगो सकते। डालकर ढक कर रख दिए ताकि जो ये दोनों चीज़ है वो अपना प्रॉपर गुडनेस पानी में रिलीज कर दे और इसका बेनिफिट जो है वो और बढ़ जाए। तो मैं यहाँ फ्रेश यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने मेथी दाना को ढक करके रख दिया। सुबह उठकर आंवला आपको कट करके साइड में रख ले।
थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा करी लीव्स यानी करी पत्ता। देखो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ ना, सभी आपको डाइट में भी यूज करने का मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे आप डाइट में अपना इंक्लूड करोगे। तो करी पत्ता अगर आपके यहाँ फ्रेश नहीं मिलता तो आप इसका ड्राई फॉर्म मिलता है ऑनलाइन में। मैं सभी प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी वीडियो में। बस यहाँ एक छोटा सा आप देखोगे, यहाँ एक जब आप वीडियो स्टार्ट होता है ना, एक छोटा सा बैग बना हुआ आता है, उस पर क्लिक करना। तो जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ या जो जो प्रोडक्ट अच्छा होता है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बस आपको क्लिक करना है और परचेज कर लेना है वहाँ से अगर आप चाहो तो, या फिर आप नॉर्मल अगर आपके आसपास भी मिलता है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो आपको करी पत्ता का पाउडर यूज़ कर सकते हो। अगर ड्राई वाला मिल रहा है सूखा करी पत्ता तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जिस फॉर्म में आपको अवेलेबल है आप यूज़ कीजिए, क्योंकि करी पत्ता यकीन जान लो हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपने उसे खा लिया और उसको अगर आपने लगा लिया तो आपका बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप जो चीज़ खाते हो और जैसे ही तुरंत उसका इस्तेमाल करते हो ना, तो बॉडी समझ जाता है कि कुछ पावरफुल चीज़ आ रहा है जिसको हमने खाया भी है और उसको हमने लगाया भी है। तो जो रिएक्शन होता है ना, ये मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का गजब का होता है। तो खैर अगर आप यहाँ पर फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो 1 मुट्ठी यूज़ करना है। फ्रेश नहीं मिलता है, अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो 1 से 2 चम्मच आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। और अगर ड्राई यूज़ कर रहे हो तो रात में आंवला और मेथी के साथ 1 चम्मच या 2 चम्मच ड्राई करी पत्ता भी डालकर ढककर छोड़ देना। सुबह उठकर इसको कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगी। तो ये तमाम चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको ले लेना है अब एक मिक्सर जार। उसमें आपको ये तीनों चीज़ों को डाल लेना है। मेथी दाना विथ वाटर आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपको ले लेना है आंवला और तीसरा आपको ले लेना है करी पत्ता। और तीनों तो मिक्सी में आपको इसे डालना है और साइड में रख देना है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और हम ऐड करने वाले हैं जो 99% वाटर रखता है और 1% इसमें मिनरल होता है। जब आपका स्कैल्प ड्राई होता है तो बाल टूटते हैं, डैंड्रफ होता है, फंगस होती है, ग्रोथ रुकती है। जब आप इंटरनली डिहाइड्रेट रहते हो तो भी आपको ये तमाम प्रॉब्लम होता है। तो हाइड्रेशन के लिए, बालों के ग्रोथ के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्योर होना चाहिए 100%। इस बात को याद रखो। तो मैं सभी प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, अगर मैं कह रही हूँ जो प्योर है वो भी टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मास्क हम पूरे स्कैल्प से लेकर लेंथ में भी लगाने वाले हैं, तो 2 पत्ता 3 पत्ता एलोवेरा का जो आप जितना आप जुगाड़ कर सकते हो आप जुगाड़ कर लीजिए। आपके घर पे है तो बहुत अच्छा। और अगर आपको 2-3 पत्ता नहीं दे रहा है कोई, तो प्लीज किसी आसपास से, पड़ोस से 1 पत्ता भी मांग लो, ताकि आपके स्कैल्प पे ये वर्क कर जाए और आपके स्कैल्प जो ड्राइनेस की समस्या है ना, इचिंग की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, सभी को एलोवेरा खत्म करने की क्षमता रखता है अगर आप इसको ग्रेजुअली अपने रूटीन में ऐड कर दीजिए तो खैर आपको एलोवेरा का पत्ता ले लेना है, पानी में डुबोकर छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि इससे एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। जब बहुत सारे लोग एलोवेरा कट करते हैं और डायरेक्ट उसका पल्प निकाल कर यूज़ कर लेते हैं, इसके कारण उनको ईचिंग होती है स्कैल्प में और बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये सेफ तरीका है एलोवेरा को यूज़ करने का कि कट करके पानी में डाल दो 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद धो लेना, बीच से उसको कट करके उसका जितना पल्प है, गूदा है, आप निकाल लीजिए और अब आप एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये एलोवेरा को उठाना है, मिक्सर जार में डालना है और पीस लेना है पूरे मिक्सचर को अच्छे से। पीसने के बाद आपका मास्क बनकर रेडी है। तो अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हो। अगर आप इसका पावर को 3x 4x करना चाहते हो तो आप यहाँ एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल आपके ग्रोथ को बूस्ट करता है, याद रखिए। इसको आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल, तीनों में से कोई भी एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे ऐड करेंगे। बालों का लेंथ लंबा करना चाहते हैं तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे ऐड करेंगे। और गंजापन, ग्रोथ का इशू आप फेस कर रहे हो, बालों मतलब बाल उग नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे ऐड करेंगे। तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ आपको एसेंशियल ऑयल ऐड करना है। बट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप 16 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं तो आप आराम से, मेल है फीमेल है सभी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स,
अगर आपने काफ़ी दिनों से DIY किया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट लगाओगे। पहले बालों को इस तरह के कोम से आपको सुलझा लेना है, देन इस तरह का कोम लेना है और स्कैल्प पे एक जगह पर लगभग 5 से 6 बार इस तरह से आपको करना है, ताकि आपके ब्लड का फ्लो तेज हो जाए आपके स्कैल्प में। अच्छे से पूरे स्कैल्प पे कीजिए ताकि दोनों तरफ से आपका ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से हो जाए स्टार्ट। एंड देन आपको मास्क उठाना है और पूरे स्कैल्प पे पार्टीशन कर करके अच्छे से लगा लेना है, लेंथ पे लगा लेना है। बन बना लो, पॉलीथीन से कवर कर लो और 1 घंटे के लिए छोड़ दो। 1 घंटे के बाद पानी से धो लेना, उसके बाद शैम्पू लेना। शैम्पू में घर का टोनर, टॉनिक कुछ भी बचा हुआ है वो डाल लो, नहीं है तो नॉर्मल पानी से मिक्स कर लो, उसके बाद देन यूज करना। अब बारी आती है जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी मेथी का यूज नहीं किया, जिनको पता नहीं है कि मेथी बालों में फंसता है, धोते वक्त अगर प्रॉपर नहीं निकला तो आप इरिटेट हो जाओगे, फिर आप मेथी का मास्क लगाना छोड़ दोगे। और ये सीड अगर आप छोड़ते हो तो आप हेयर ग्रोथ छोड़ते हो, इस बात को ध्यान रखो। तो वो लोग क्या करेंगे, जिस वक्त आपने इसे पीसा ना, उसको पीसने के बाद उसमें आप आधा कप पानी डालो पीने वाला और इसको पतला कर लो, तरल कर लो। उसके बाद छान लो, छान कर जो ये सीरम बचा है ना उसका इस्तेमाल करो। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। दूसरा, जब आप बालों में पानी डालोगे तो अपने आप ये निकल जाएगा, आपको मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो बालों में सीड फंसता है ना, अटकता है, धोने के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब लगाएंगे, जब इसको धोएंगे, थोड़ा बहुत लगा रहता है। जब ये सूख जाता है और आप कोम करते हो ना तो पूरा निकल भी जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो स्टेप कंफर्टेबल लगता है आप वो स्टेप कीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। डे 3 में आपको ये मास्क करना है, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बच्चों पर भी कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। अगर आप 16 साल के हो, 60 साल के हो, मेल हो फीमेल हो, हर उम्र के लोग इस मास्क का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इस तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो बिल्कुल माइल्ड है। लेकिन अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी है तो आप पैच टेस्ट ले लेना, ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ यूज कर सकते हो। तो खैर, आ जाती है बारी अब खाने पीने की कि आप डाइट में क्या इंक्लूड करोगे। तो डाइट के लिए आपका जो सबसे पहला, सुबह उठकर जो आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले सुबह उठिए, ब्रश कर लीजिए। ब्रश के बाद आपको लेना है करी पत्ता। फ्रेश है, ड्राई है, दोनों तौर पे आप ले सकते हो। पाउडर है तो भी कैसे लोगे सब बताऊंगी। फ्रेश है तो आप 5 से 6 करी पत्ता लीजिए, धो लीजिए और उसको चबा चबा कर खा लो। अगर आपको चबा चबा कर खाने में तकलीफ हो रही है तो चबा कर पानी पी लो। अगर उसमें भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्या करोगे, चबाने से जो जूस निकलता है उसे पी लीजिए और जो पत्तियां रह जाती है फाइबर, उसे आप फेंक दीजिए। जो पाउडर का यूज करते हैं वो यहाँ पर आधा से कम चम्मच पाउडर ले सकते हो, पाउडर लो, पानी पी लो। और जो यहाँ पर मतलब ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो भी चबाकर या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। रोज सुबह आपको 5 से 6 करी पत्ता यूज करना है जब तक ये चैलेंज चलेगा। नेक्स्ट आपको लेना है आंवला और उसका आपको जूस बनाकर पीना है। जूस आप 2 तरीके से बना सकते हो, दोनों का मेथड मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ले लेना है एक आंवला, क्योंकि हम रोज पीने वाले हैं तो एक ही आंवला काफी है। एक शख्स के लिए अगर बना रहे हो, एक पर्सन के लिए, 2 जन के लिए बना रहे हो तो 2 आंवला। जैसे आपका मतलब लोग बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगा, उसी तरह आप जो है यहाँ पर आंवले का भी क्वांटिटी बढ़ा दोगे। तो एक आंवला लो, उसको कट कर लो, आप रफली चॉप कर लीजिए आंवला को और उसका सीड फेंक दीजिए। अब आपको देखो, मेरा मिक्सर जार जो है ना, अगर मैं उसमें पानी डालकर पीसती हूँ तो प्रॉपर नहीं पीसाता, तो मैं क्या करती हूँ, पहले आंवला को मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ। तो आंवला को ग्राइंड करने से पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, क्योंकि देखिए अदरक जब आप रॉ फॉर्म में लेते हो ना तो वो बहुत सारी जो आपके इंटरनल जो बीमारियां होती है उसको ये मारता है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ता है, ये बहुत अच्छा होता है आपके इंटरनल हेल्थ के लिए। और हेयर ग्रोथ के लिए तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ब्लड का फ्लो तेज़ करता है। तो अगर आप इसको इंटरनली खाते हो तो सोचो क्या मैजिक करता है। तो ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, छोटा सा टुकड़ा लेना है, आपको छिलका उतार देना है और उसको मिक्सर जार में डाल लीजिए और इस दोनों को ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद अगर आपका मिक्सर अलाउ कर रहा है तो थोड़ा पानी देके ग्राइंड कर लो। उसके बाद इसको छान लीजिए और जो लिक्विड छानने के बाद जितना आपका जूस बना है ना, उतना ही आपको पीने वाला पानी इसमें डालना है और डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डालकर, यानी ब्लैक सॉल्ट डालकर आप पी लो।
टेस्ट बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, आप पी सकते हो। अगर आप हेयर को अपना अच्छा करना चाहते हो, इम्यून को अच्छा करना चाहते हो, स्किन को ब्राइट करना चाहते हो, तो ये सुपर ड्रिंक है आपके तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रोज़ 1 गिलास पी के देखिए, आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा। फ्यू एप्लीकेशन नहीं, फ्यू ड्रिंक के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हेयर ग्रोथ, आपका हेयर फॉल, और आप खुद अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करोगे गारंटी के साथ। तो ये ड्रिंक आपको रोज़ कंज्यूम करना है 15 दिनों तक, जब तक ये चैलेंज चलेगा। थर्ड, आप खा सकते हो एग। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं उसका ऑप्शन बाद में बताऊंगी। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप रोज़ 2 पीस एग खाइए। एग प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। एग में 6 तरह का जो है विटामिन्स पाया जाता है, जो किसी भी दूसरे फूड में नहीं पाया जाता है। यानी ये कंप्लीट पैकेज है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। देखो, जो हम हेयर ग्रोथ हम ढूंढते हैं बाहर से ना, आपका अंदर भी अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको हेयर ग्रोथ मिलता है स्पीड में। अगर आप सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी टाइम लगेगा। ये गलती शुरू के दिनों में मैंने की थी। सिर्फ मैं ऊपर से मास्क, टोनर, ऑयल लगाती जाती थी और रिजल्ट मुझे 6 महीने के बाद स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ मतलब आप यकीन कर लो, 1 साल से मैंने इंटरनल हेल्थ पे भी ध्यान दिया, तो आप देखोगे मेरा लेंथ कितना जल्दी इंप्रूव हुआ है, डेंसिटी इंक्रीज हुई है और ग्रोथ तो भर भर के आ रहे हैं स्कैल्प में। मेरा बाल पतला है, इस वजह से आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है। तो खैर, आपको क्या करना है, रोज़ 2 एग खाना है। देखिए, बहुत सिंपल सा एक बात कि हमारा जो बाल है ना, वो प्रोटीन, जब हम खाने के जरिए प्रोटीन मतलब लेते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी होता है, तमाम जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बचता है ना, अगर आपका प्रोटीन का जो डिफिशियंसी है वो नहीं है, आपने फुलफिल कर दिया है, उसके बाद जब आप प्रोटीन इनटेक करते हो ना, तो वो आपके बालों में जाता है, हेयर फॉलिकल्स और नेल में जाता है। लेकिन जब आप सही मात्रा में प्रोटीन ही नहीं खाओगे तो आपका जो बॉडी है, आपका वो जो ऑर्गन को ही सप्लाई कर देता है तमाम प्रोटीन, और आपके हेयर तक नहीं जाता, आपके नेल तक नहीं जाता। इसके कारण आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन आपको कितना लेना है आप जानते हो, जितना आपका बॉडी वेट है उसका आधा प्रोटीन आपको रोज़ खाना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें अच्छे से फंक्शन कर पाएँ और आपके हेयर तक प्रोटीन जाए, आपके नेल तक प्रोटीन जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीके से मैंने आपको समझा दिया, और ये सबसे अच्छा सोर्स होता है एग। आप एग का इंटेक कीजिए, रोज़ 2 एग खा लो ना, बस काफ़ी है। तो आप एग खा लीजिए। एग के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप मतलब वेजिटेरियन में आ जाती हूँ मैं, तो आप यहाँ सोया चंक्स खा सकते हो। आप सैल्मन फिश यूज़ कर सकते हो, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप पालक खा सकते हो, एवोकाडो, बेरीज, और आप टोफू खा सकते हो, आप सोया चंक्स खा सकते हो, लेंटिन सीड, मसूर दाल खा सकते हो। ये तमाम चीज़ों में प्रोटीन होता है। जो वेजिटेरियन है, जो एग नहीं खा सकते, जो नहीं खा पाते, वो सोया चंक्स, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। एवोकाडो बहुत अच्छा है। पम्पकिन सीड, इसको मैं मिस नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत अच्छा होता है आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए। पम्पकिन सीड पतले बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रोथ, जिनका बाल बहुत ज़्यादा पतला है ना, उनके लिए पम्पकिन सीड बहुत अमेजिंग वर्क करता है। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है पम्पकिन सीड। उसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं। वॉलनट्स बहुत अच्छा होता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर के लिए। तो नट्स में जो पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, उसके अलावा आलमंड्स, वॉलनट, ये सब आप इंटेक कर सकते हो, प्रोटीन का सोर्स। एक काम करो, सबसे अच्छा मैं आपको आसान उपाय बता रही हूँ। आप जाइए गूगल जाइए और आपको सर्च करना है नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन फूड और वेजिटेरियन प्रोटीन फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज लिख के सर्च करना, वेजिटेरियन हो तो वेज लिख के सर्च करना। प्रोटीन लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी को कम करना है, ताकि हम इंटरनली ग्रोथ को बूस्ट कर सके। तो प्रोटीन फूड लिखना और आपके पास लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। जिस जिस चीज़ में प्रोटीन है उसको आप खाना स्टार्ट कर दो, ताकि आप इंटरनली भी हेल्दी रहो और एक्सटर्नली हम मास्क, टोनर, सीरम, ये सब तो अप्लाई कर ही रहे हैं। तो जब दोनों मिलता है ना, तो मतलब जब 2 कॉम्बिनेशन गजब का साथ में मिलता है तो रिजल्ट भी आपको गजब का प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आंवले का जूस आपको रोज़ पीना है, करी पत्ता आपको रोज़ खाना है, मेथी दाना जो शुरू में मैंने कहा था, क्या करोगे आप, जितना आपका एज है, गौर से सुनिए,
जितना आप, अगर आप 20 साल के हो, 20 दाना आप मेथी साइड कर लो, पानी में डालकर रात में रख दीजिए। बहुत उम्दा मैं आपको यहाँ पर टिप्स देने वाली हूँ, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म है और बहुत जगह, बहुत मतलब कंट्री में गर्मी है, किसी में बरसात है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सीजन है, तो मेथी का इंटेक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गर्मी है ना, तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस करता है आपका बॉडी, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा उपाय आपको बता रही हूँ। तो जितना आपका एज है, सपोज कर लो आपका 20 साल है, 20 मेथी दाना को आप साइड कर लो, गिन लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेहत के लिए इतना कर सकते हो। अब आपको लेना है आधा कप, मेक श्योर ज़्यादा पानी मत ले लेना, बस आधा कप पानी, छोटा सा पानी ले लो, या चाय के कप में पानी डाल लो पीने वाला, उसमें ये मेथी दाना डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दिए। सुबह उठकर, दोपहर में, शाम में, जिस वक्त आपको टाइम मिले, लेकिन सुबह बहुत अच्छा वक्त होता है ये सब तमाम चीज़ें खाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप क्या करोगे, उस पानी को पी लेना और जो मेथी दाना हमने डाला उसको चबाकर खा लेना। आप बस ये काम कर लो रोज़, 15 दिनों तक ये भी काम कर लो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि दीदी हम करी पत्ता खाएं या मेथी खाएं या फिर आंवला खाएं या अंडा खाएं, क्या क्या खाएं? तो सभी का तरीका मैं बता रही हूँ। सुबह उठकर आप खा लीजिए करी पत्ता, करी पत्ता नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं है, तो आप ले लीजिए मेथी दाना। अब आप कैसे, अगर सभी चीज़ों को खाना चाहते हो तो कैसे खाओगे ये सुन लो। सुबह उठकर आप करी पत्ता खा लो, उसके 10-15 मिनट बाद या आधा घंटे के बाद आप नाश्ता कर लीजिए। दोपहर का वक्त जिस टाइम 1-1:30 बजता है, उस वक्त आप चाहो तो आंवला जूस पी लो, बहुत अच्छा टाइम होता है उस वक्त आंवला जूस लेने का, क्योंकि उस वक्त छोटी भूख लगती है, तो आप आंवला जूस पी लो। अब आ जाती है शाम के 4 बजे के वक्त, उस वक्त आप चाहो तो मेथी दाना चबा चबा कर पानी के साथ, जो हमने रात में रखा था, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वो ये मतलब मेथी दानों को पानी डालकर फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में ही रहने दीजिए, जब पीना रहे तो आधा घंटा पहले निकाल दीजिए, उसके बाद कंज्यूम कर लेना। और रहा सवाल एक आप दिन के खाना, रात के खाने में आप यूज़ कर सकते हो, चिकन आप एक दिन में रात में यूज़ कर सकते हो। बस 15 दिनों तक ये तमाम स्टेप आप फॉलो कर लो, आप देखोगे आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का तो ख़त्म भी हो जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ग्रोथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, साथ साथ बालों का टेक्सचर आपका इम्प्रूव होता है, बहुत उम्दा आपको रिजल्ट मिलता है। एक और बात, फ्रूट्स आप सीजनल खाया करो, इससे भी बहुत अच्छा होता है, आपका रिजल्ट मिलता है। आप फ्रूट को हल्के में मत लो, आप गुआवा का इंटेक कर सकते हो, जो आपका बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप लोग हल्के में लेते हो क्योंकि काफ़ी सस्ता मिलता है, लेकिन आप यकीन जान लो गुआवा बहुत अच्छा फूड होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो फल आपको मिलता है, आप बनाना खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, आप पपाया, आप एप्पल को खा सकते हो, बेरीज को खा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। कैरेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए, ये सब सुपर फूड। अच्छी चीज़ों को खाने के लिए कह रही हूँ, तो डाउट आता है ना कि इतना सारा चीज़, ऐसा चीज़ हम कैसे खा ले एक दिन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। कभी जानते हो चाउमीन खाने से पहले कभी सोचते हो कि चाउमीन खाने का क्या नुकसान है? पिज़्ज़ा, मोमो, पास्ता, ये सब जो खाते हो, इसका नुकसान जान जाओगे तो कभी ज़िंदगी में ना खाओगे। लेकिन हम लोग खाते ही हैं क्योंकि हमारे ज़बान को टेस्ट पसंद है और हमारे बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स पसंद है, विटामिन पसंद है, मिनरल्स पसंद है। फास्ट फूड खाने से पहले आप बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन अच्छा खाना खाने से पहले आप 100 दफ़ा सोचते हो, ये है हमारी गलती। तो इस गलती को ख़त्म करो, अच्छी चीज़ों को खाया पिया करो, ताकि आपका बॉडी जो है वो इंटरनली ब्यूटीफुल रहे और आप एक्सटर्नली। तो यहाँ तक का अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मैं जानती हूँ, बट आप लोगों के लिए ही बनाया है ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, जाते जाते एक लाइक और शेयर भी करते जाना, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आए, तो डाउट है ज़रा भी तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करते जाइए, क्योंकि डाउट रखकर जब आप रेमेडी करते हो तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि आधा काम आपका माइंड करता है। पॉजिटिव सोच के साथ कंसिस्टेंट होकर जब आप रेमेडी करते हो तो आपको रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी डे 4 में, तब तक ये रेमेडी और खाना पीना अच्छा करते रहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किए ताकि आप हाइड्रेट रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और दुआओं में याद रखना, बाय बाय।